देखिए 4.3 का 7वां सवाल। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा बच्चों, हम संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। तो जो बड़ी संख्या है उसको x मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। इनके वर्गों का अंतर 180 है। तो प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। तथा ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या माने y, तो y का वर्ग, जो y का वर्ग है बड़ी संख्या माने x का 8 गुना है, तो ये 8x हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे कि समीकरण 2 में जो y स्क्वायर बराबर 8x है वो समीकरण 1 में y स्क्वायर की जगह 8x रखेंगे। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। 180 को पक्षांतर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 180 का ऐसा खंड किया जाए कि घटाने पर 8 आवे, तो 18 दहम्मा 180, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18 का गुणा एक्स में 18x माइनस माइनस प्लस 10 का गुणा एक्स में 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ हम x कामन करेंगे तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस 10 कामन करेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 कामन करेंगे, यहाँ देख लीजिए x माइनस 18 कामन तो बचा क्या, x धन 10, x धन 10 बराबर 0। तो देखिए आप, जब x माइनस 18 बराबर 0 तब x बराबर 18, और जब x धन 10 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 10। यही x के जो मान आए हैं हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या होगा, x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणित x, y स्क्वायर बराबर 8x है, तो हम x के जगह 18 रखेंगे, तो 18 8 144, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 144 बराबर प्लस माइनस 12। अब x बराबर माइनस 10 रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में। x बराबर माइनस 10 समीकरण 2 में रखने पर y स्क्वायर बराबर 8x बराबर 8 गुणित माइनस 10 बराबर माइनस 80। जो एक काल्पनिक मान होगा, अतः संख्याएं 18 x का मान, y का मान 12, y का मान 12
या 18, -12 है। ठीक है, तो ये दो संख्याएं हैं 18, 12 या 18 ऋण 12। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो प्रश्नावली 4.3 का 8वां सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता करना है कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 और चाल x, इतने घंटे लगेगा। तो अब कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल में वृद्धि मतलब कितनी वृद्धि हुई, तो हुआ कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब नई चाल, अब नई चाल क्या हो जाएगी, पुरानी चाल तो x है, इसमें 5 की वृद्धि हो गई तो x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लगेगा, नया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो लिख लीजिए दूरी बटे चाल। दूरी नहीं बदली, दूरी 360 किलोमीटर है, चाल बदल गया, x धन 5, ये घंटे हो गया। प्रश्नानुसार पुराना समय है 360 बटे x, नया समय है 360 बटे x धन 5। ये कह रहा है कि जब चाल बढ़ गई तो समय 1 घंटा कम लगा, तो अर्थात आप इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि समय कम लगा, इसमें ज़्यादा लगा था। तो आप इसे पक्षांतर करेंगे 360 बटे x माइनस 360 बटे x धन 5 बराबर 1। यहाँ लस लिया जाएगा, देखिए x धन 5, तो इससे ये कट गया, x धन 5 का गुणा 360 में, तो 360 x धन 5 माइनस इससे यह कटा तो बचा x का गुणा 360 में, 360 x बराबर 1। तो गुणा करते हैं, देख लीजिए यहाँ देखिए 360 का x में, तो 360 x प्लस 360 का गुणा 5 में, तो ये 0 ऐसे लिख लेते हैं। 5 6 30, यहाँ से लगा 3, 5 3 15, 3 18 माइनस 360 x बटे में देखिए क्या है, हम गुणा कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x का 5 में गुणा तो 5x, ये बराबर में 1 है, ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया, तो ऊपर बचा 1800। तो यहीं देख लेते हैं 1800 बटे x स्क्वायर धन 5x, x स्क्वायर धन 5x
बराबर 1/1 कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो x स्क्वायर धन 5x बराबर 1800। 1800 को पक्षांतर किया जाए तो माइनस में हो जाएगा, इधर 0। अब क्या करेंगे, आपकी 1800 का खंड, तो खंड यहाँ देख लेते हैं, ये रफ है, तो 1800 इस प्रकार से 2 9 18, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 3 से 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 के 5। तो हम इसका ऐसा जुड़ा बनाएं कि घटाने पर 5 आवे। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 हो गया ये, और 5 पचे 25, 3 75, ये ज़्यादा हो गया। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 5 40, और 3 त्रिका 9 45, 45 40, ऐसा देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 8 5 40 हो गया, और ये जो है 3 त्रिका 9 45, ये 45 और ये जो है 40, तो 45 में 40 घटा देंगे आप, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 x माइनस ये 1800 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। तो x कामन हो गया, तो x धन 45 माइनस 40 कामन हुआ, तो x धन 45 बराबर 0। तो x धन 45 कामन हो गया, तो x माइनस 40 बराबर 0। इसके बाद यहाँ जब x धन 45 बराबर 0, तब x बराबर माइनस 45। जब x ऋण 40 बराबर 0, तब x बराबर 40। अब देखिए जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए जो चाल x की वैल्यू 40 आई है वही चाल होगी, और ऋण 45 है ये चाल नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 4.3 का जो प्रश्न नंबर 9 है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नल द्वारा हौज को कितने समय भरा जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना बड़े व्यास द्वारा, बड़े व्यास नल द्वारा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x धन
10, ये हुआ x धन 10। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर 1/x भाग तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर 1/x धन 10। हौज का इतना भाग भरा जाएगा। अब दोनों को मिला देते हैं तो लिखते हैं दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर कितना भरा जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 1/x धन 1/x धन 10। तो यहाँ इसको हल किए, लसा हो गया x धन 10। तो ये हो गया x धन 10 धन x, तो जुड़ेगा तो x 2x धन 10 बटे गुणा कर लेते हैं x² धन 10x। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोनों नल जब एक साथ हौज को भरते हैं तो 9 सही 3/8 घंटे समय लगता है। दिया है दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना समय लगता है, देखिए 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 घंटे बराबर 8 9 72 और 3 75/8 घंटे। इतना समय लगता है। तो यहाँ देखिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर 1/75/8, 75/8। तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो 8/75, 8/75। समीकरण 2 कर लेते हैं। देखिए अभी कह रहा है कि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज इतना, और फिर दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 8/75। ये चूँकि दिया हुआ है तो दोनों एक ही हैं, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या करेंगे आप, इसके बराबर करेंगे तो 2x धन 10 बटे x² धन 10x, x² धन 10x बराबर 8/75। तो यहाँ 2 कॉमन कर लें तो x धन 5 बटे
एक्स स्क्वायर धन 10x बराबर 8/75। तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। तो 4 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 4x स्क्वायर धन 10x बराबर 75 का गुणा करेंगे 75x धन 75 का गुणा 5 में करते हैं तो 5 5 25 हासिल लगा 2 5 7 35 2 37 375। इसका गुणा करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 दहम्मा 40x, इसको 75 करते हैं 75x माइनस 375 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 75 में 40 निकल गया तो 35x माइनस 375 बराबर 0। तो देखिए हम इसे सूत्र से हल करते हैं। सूत्र है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देख लीजिए इसमें हम मान फिट करते हैं। अब हाँ, तो देखिए जो सूत्र है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इसी में हम ए बी सी के मान रखेंगे और चूँकि यह स्थान नहीं है तो इसको साफ करके हम आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए भैया इसमें हम मान रखते हैं तो x इक्वल टू है माइनस b की वैल्यू माइनस 35, तो माइनस फिर माइनस 35 प्लस माइनस करणी में माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है माइनस 375, तो माइनस 375 2 इंटू ए की वैल्यू 4। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ जब आप 35 का वर्ग करेंगे तो 1225 माइनस और माइनस प्लस 4 चौक 16, इसका गुणा 4 चौक 16, 16 पंचे 80 और 8 हासिल, 16 सत्ते 112 होता है, 100 सत्ते 112, 112 और 8 120 हो गया, हासिल 12 और 16 48, 48 और 12, तो 48 में 12 जोड़ लेंगे 2 5 1 6, ये 6000 हुआ, 2 चौक 8। तो 35 प्लस माइनस ये हम जोड़ेंगे इसे, तो 5 2 2 7 72 25। तो 72 25 का जो वर्गमूल होगा आप देख लीजिए, 72 25 का वर्गमूल आप ये रफ है, तो 8 अठाई 64, ये 8 4 12 2 5 8 8 16, 16 पंचे 80, तो ये 825 आएगा। तो वर्गमूल हो गया 85/8। तो एक बार पॉजिटिव लीजिए, तो x बराबर है 35 धन 85/8। तो जोड़ते हैं इसे हम, 5 5 10 8 3 11 1 12, तो कट गया 8 के 8 8 45 15। निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेने पर x बराबर 35 माइनस 85/8। तो 5 में से 5 निकल गया 0, 8 में से 3 निकला 5 माइनस ये, तो यह ऋणात्मक है। और जो समय होता है ना वो ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये जो x का मान 15 आया है यह बड़े
व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ आप देख लीजिए, बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर 15 घंटे तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x धन 10, तो x का मान 15 धन 10 तो हो गया 25 घंटे। ठीक, ये अलग अलग ज्ञात हो गया। 3 का प्रश्न नंबर 10 हल होने जा रहा है। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम मानेंगे कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर x धन 11, चूँकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो हो गया अब कहता है दूरी कितनी है, दी गई दूरी दिया है 132 किलोमीटर। तो यही 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी कितना समय लेती है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना समय लेती है, यही निकालेंगे हम अभी। 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 132, चाल है x, इतना घंटे। इसी प्रकार से तथा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो दूरी है 132 और इसकी चाल है x धन 11, इतने घंटे। तो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो प्रश्नानुसार
सवारी गाड़ी जो समय लेती है 132/x है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटे कम समय लेती है, तो इसके समय में से एक्सप्रेस द्वारा जो समय लिया गया उसको घटा दें तो यह 1 घंटे के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ x प्लस 11, तो x से x कैंसिल हो गया, x धन 11 का गुणा 132 में, तो 132 कोष्ठक में x धन 11 माइनस इससे कट गया तो x का गुणा इसमें 132 से x बराबर 1। चलिए इसका गुणा करते हैं, तो यह 132 से x हो गया प्लस, अभी 11 में गुणा होगा 132, 11 दूना 22, 11 यहाँ 33, 34, 35 हासिल 3, 11 के 11, 11 3 14, और माइनस 132 से x बटे में आपका गुणा कर लीजिए, x² धन 11x बराबर 1। ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट गया। 1452 यहाँ लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, 1452 बटे इसे x² प्लस 11x बराबर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, तेरे गुणा करेंगे तो यहाँ देख लीजिए बगल में x² प्लस 11x बराबर 1452 का गुणा 1 में करेंगे तो 1452 होगा। इसे पक्षांतर करिए, x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। देखिए 1452 का जब आप खंड करेंगे ना कि घटाने पे 11 आवे तो 44 गुणित 33, 44 गुणित 33, 44 में 33 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और 44 में से 33 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसका जो खंड है ये है 44 माइनस 33 है x माइनस 1452 बराबर 0। तो x² प्लस 44 का गुणा x में तो 44x माइनस 33 का गुणा x में 33x माइनस 1452 बराबर 0। तो यहाँ x कामन करेंगे तो x धन 44 बचा, माइनस 33 कामन करेंगे तो x धन 44 आएगा बराबर 0। अब x धन 44 कामन किए तो x माइनस 33 बराबर 0। इसके बगल में जब x धन 44 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 44, और जब x माइनस 33 बराबर 0 तब x बराबर 33। तो जो आपने औसत चाल मानी है x वो आ गई ऋणात्मक, तो चाल ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए इसे नहीं लिखा जाएगा, यही है 33 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल यहाँ लिख देंगे, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ये है x धन 11, x धन 11, x का मान 33 धन 11 ते हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। 4.3 का 11वां नंबर सवाल है जो कि अंतिम सवाल है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो
तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों वर्गों की भुजाओं को मान लेते हैं, हल है इसका, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x व y है। एक की x हो गई, दूसरे की y है। तो इनके वर्ग क्षेत्रफल के जो वर्ग हैं उनका योग 468। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर। ये हो गया 468। समीकरण 1 बनाते हैं। फिर कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 24 है। परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। तो इसलिए इसी का उपयोग करेंगे। तो 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 कामन करिए तो x माइनस वाई बराबर 24। x माइनस वाई बराबर 24/4। 4 छंग 24, 6 आ गया। तो x बराबर 6, y ऋण में है उधर भेज दीजिए तो धन हो जाए। समीकरण 2। समीकरण 2 में जो x बराबर 6 प्लस y है उसको हम यहाँ रखेंगे x की जगह समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से जहाँ x है वहाँ 6 धन y रखेंगे। तो 6 धन y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे आप यहाँ, तो हो गया 6 का वर्ग 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। y स्क्वायर में y स्क्वायर जोड़ेंगे आप, तो यहाँ देख लीजिए। तो 2y स्क्वायर 12y धन में 12y बराबर 468 और 36 को पक्षांतर कर देते हैं। तो 468 माइनस 36, यहाँ केवल 2 कामन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y घटा देते हैं। 8 में से 6 निकल गया 2, 6 में से 3 निकला 3, यह 4 ऐसे। तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 432/2 नीचे आ गया, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 छंग 12। y स्क्वायर धन 6y बराबर 216। तो 216 को हम अंदर रखेंगे तो माइनस 216 बराबर 0। तो 216 का ऐसा खंड किया जाए कि घटाने पर 6 आवे तो 18 गुणित 12, तो 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा और 18 में 12 का गुणा करेंगे तो 216 आएगा। तो ये खंड हुआ। तो y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 y माइनस 216 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 18 का गुणा y में 18y माइनस 12 का गुणा y में 12y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ y कामन करेंगे तो y धन 18 बचा, माइनस 12 कामन करेंगे तो y धन 18 बराबर 0। अब y धन 18 कामन किया आपने तो y माइनस 12 बचा, ये बराबर 0। तो यहाँ आप देखेंगे तो जब y धन 18 बराबर 0 तब y बराबर माइनस 18, तथा जब y माइनस 12 बराबर 0 तब y बराबर 12। अब यही मान हम समीकरण 2 में रखेंगे y का। तो y बराबर माइनस 18
समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे -18, तो x बराबर 6 -18, तो घटाएंगे तो -12 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, y बराबर 12 रखेंगे, कहाँ, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 6 धन 12 बराबर 18, तो एक वर्ग की भुजा x जो है 18 आ गई और दूसरे की आ गई 12। चूँकि ये ऋणात्मक है ना, ऋण, तो जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि कह रहा है कि वो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग की भुजा x बराबर 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर ये है 12 मीटर। ठीक, ये हो गया एक्सरसाइज का 11वां सवाल समाप्त हुआ। ठीक है।